तकवा तुम्हारे अंदर आता है कि नहीं? मेरे मुस्तफा ने फरमाया लिकुल्ले शैइन ज़कातुन व ज़कातुल जसद अस्सौम। हजूर फरमाते हैं हर चीज की ज़कात है दुनिया में। सोने पे ज़कात है, चांदी पे ज़कात है, तजारत पे ज़कात है, ऊंटों पे ज़कात है, गायों पे ज़कात है, भेड़ों पे ज़कात है, बकरियों पे ज़कात है, घोड़ों पे ज़कात है, हर चीज पे ज़कात है। और फरमाया इंसानी जो जिस्म है इस पे भी ज़कात है। और जिस्म की ज़कात क्या है? रोजा है। जिस्म की ज़कात रोजा है। जिस्म पाक हो जाता है, ज़कात देने से माल पाक हो जाता है। ऐसे ही बड़े बड़े पढ़े लिखे बैठे हो, मेरा और आपका जिस्म अल्हम्दुलिल्लाह हरकत सही कर रहा है, शुक्रिया अदा करना चाहिए। कभी हमने देखा कि पांव के नाखून से लेके इस कानों की लौ तक रब ने जोड़ कितने रखे हैं। साइंस आज आई है, अल्ट्रासाउंड आज आई है, MIR रिपोर्टें आज आई हैं और मशीनें आई हैं जो इंसानी बदन को खंगाल के रख देती है। मेरे मुस्तफा ने सहाबा की मौजूदगी में पूछा, बताओ इंसानी जो जिस्म है इसके अंदर जोड़ कितने हैं? छोटे और बड़े जोड़ कितने हैं? ये भी जोड़ है, हरकत कर रहे हैं, जोड़ कितने हैं? हजूर के सहाबा का जो तरीका अदब था, खामोश हो जाते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा खामोश हुए तो हजूर ने फरमाया मैं बताता हूं 360 जोड़ है, 360 जोड़ है। और हजूर ने फरमाया इन जोड़ों का सदका भी है। जैसे बदन की ज़कात है रोजा, इन जोड़ों का सदका भी है। क्या सदका है? सुबह जब उठते हो तो क्या सदका है? मेरे मुस्तफा ने फरमाया सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। हजूर ने फरमाया ये सदका है, ये जोड़ों का सदका है, ये दिया करो। तो हजूर फरमाते हैं जब इस बदन से, इस कफ़स अंसरी से रूह निकलती है, जैद की निकले या बकर की, मेरी निकले या आपकी, कमी की निकले या चौधरी की, पीर की निकले या मुरीद की, अमीर की निकले या गरीब की, जिसकी भी रूह निकलती है, ये जो रूह निकलती है, सादी कहता है, सादी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की। वो कहते हैं चू आहंग रफ्तन कुनद जाने पाक। जब ये रूह निकल जानी है, इम्तियाज और फर्क कब का रह गया? चे बर तख्त मुर्दन चे बर खाक, चाहे कोई माल में मरे या खाक पे मरे, फिर काम बराबर है, फिर काम बराबर है। जब इस रूह ने निकल जाना है, तो जब ये रूह निकलती है, जिसकी भी निकले, अल्लाह फरमाते हैं जाओ फरिश्तों और तलाशी लो और रिपोर्ट पेश करो। शुम्मा रासहु शुम्मा कल्बहु शुम्मा कदमैहि। दिमाग को देखो कि कुरान की तिलावत की खुशबू आ रही है कि नहीं, दिल को देखो रोजे की खुशबू आ रही है कि नहीं, और कदमों को सूंघो मेरी बारगाह में खड़ा होने की खुशबू आ रही है कि नहीं। हाजी साहब की जब रूह निकली होगी, रब के फरिश्तों ने रिपोर्ट दी होगी कि अभी नमाज मगरिब पढ़ी है, अभी इन्होंने नमाज मगरिब पढ़ी है जी, उनकी खुश नसीबी है। और सबसे बड़ी इससे आगे बढ़कर खुश नसीबी क्या है कि हाजी साहब के बेटे अल्लामा शहबाज साहब, उन्होंने अपना बेटा दीन की खिदमत के लिए वक्फ किया, उन्होंने अपना बेटा दीन की खिदमत के लिए वक्फ किया। शहबाज साहब मेरे क्लास फेलो है, उधर ही पढ़ते रहे हम इकट्ठे बुजुर्गों के पास। तो बेटा वक्फ किया, बेटा जब भी नमाज अपनी पढ़ेगा या लोगों को पढ़ाएगा तो उस वक्त बेटा क्या करेगा? बेटा बाप को वो तोहफा देगा जो दुनियादार बेटा नहीं दे सकता, जो दौलतमंद बेटा नहीं दे सकता, जो वकील बेटा नहीं दे सकता, जो जज बेटा नहीं दे सकता, जो थानेदार बेटा नहीं दे सकता, जो सियासतदान बेटा नहीं दे सकता। वो कौन सा तोहफा है? वो तोहफा ये है कि बेटा जब भी मुसल्ला रसूल पे खड़ा होगा और बैठेगा, क्या कहेगा? रब्बना ग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिल मुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ऐ अल्लाह मेरे वालिदैन को बख्श दे, ऐ अल्लाह मेरे वालिदैन को बख्श दे। सिर्फ दुनियादारी क्या है? हमारे मुल्क का सबसे बड़ा वकील, जिसे पूरा पाकिस्तान का काला कानून जुबानी याद है,
चौधरी इत्तेजाज हसन उसको कुल हो अल्लाह अहद भी याद नहीं है। रमान मलक वजीर दाखिला रहने वाला उसको कुल हो अल्लाह अहद नहीं आती। जहांगीर अशरफ काजी फौज का जनरल रिटायर और वफाकी वजीर तालीम रहने वाला, उसको यह भी पता नहीं है कि कुरान के पारे कितने हैं, उसको यह भी पता नहीं है। तो बेटा चाहे आला ओहदे पे ना हो, सबसे बड़ा ओहदा बेटा जब मुसल्ला रसूल पे बैठेगा तो बेटे की जुबान से ये क्या है, सदकातुन जारियतुन। हजूर ने फरमाया इंसान दुनिया से चला जाता है, सही मुस्लिम में हदीस पाक है, मगर उसका इजी लोड जारी रहता है। इजी लोड कैसा जारी रहता है? इंसान दुनिया से चला जाता है मगर जो काम जिनका फायदा होता रहता है, हजूर फरमाते हैं इज़ा मातल इंसानु इनकतान हो अमलहु इल्ला मिन सलास सदकातुन जारियतुन औ इल्मुन युंतफउ बिही औ वलदुन सालिहुन यदू लहू। हजूर ने फरमाया इंसान चला जाए तो कौन सा काम है जो जिसका सवाब और अजर जारी रहता है। शुक्रिया, पैसों की कोई लोड़, गल पे ध्यान ना सुनो, ना ही सटे सटाए ने कदे। हाजी साहब ना शहबाज साहब ना साडा पैसों तो अगे एक खलूस वाला तलक है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब इंसान दुनिया से चला जाता है तो कौन से फायदे हैं जो बाकी रह जाते हैं और जिनका असर जारी रहता है, फैजान जारी रह जाता है। उनमें पहला काम हजूर ने फरमाया सदकातुन जारियतुन, सदका जारिया। रोज लोग कहते हैं ये काम सदका जारिया है, ये काम सदका है। सदका जारिया कौन सा होता है? सदका जारिया वो होता है, वो काम होता है जो बंदा करे जिसमें दुनिया का कोई लालच ना हो, ना दुश्मन की कैद हो, ना दोस्त की कैद हो। केस से मेरी बरादरी फायदा उठाए या दुश्मन ना उठाए, बस अल्लाह के लिए किया और छोड़ दिया। ना वोटों का लालच हो कि मैंने ये काम किया है और मुझे क्या है बल्ले बल्ले हो जाएगी, नहीं, जिसके लिए किया है अब वो जाने और तू जाने, ये है सदका जारिया। बगैर किसी लालच के कर दिया कि दुनिया को इससे फायदा होगा, मुझे हो ना हो दुनिया को इससे फायदा होगा। आपके सदका जारिया की बेशुमार किस्में हैं। रास्ता बनवा दिया, मस्जिद बनवा दी, नलका लगवा दिया, कोई और रफाई काम कर दिया, ये क्या है? ये सदका जारिया है। हजूर ने फरमाया सदका जारिया वो काम है जिससे लालच कोई ना हो। ये नहीं किसी को 2000 दे दिया और 2 नस्लें सवार हो जाते हैं लोग, वोट सानू देना ही, असा तुहानू ईद ते पैसे नहीं सन दिते, दाणियां दा तरोड़ा नहीं सी तोड़िया, ये नहीं था किया। वो किस लिए किया? हमारा दीन हमें ये तालीम देता है कि दरवाजे पे साइल आ गया है, चाहे वो घोड़े पे सवार होके आया है, तुम्हें उसकी हैसियत अच्छी नजर आ रही है, अम्मा साइला फला तनहर, तूने उसको झिड़कना नहीं है, बेइज्जत नहीं करना है, तौफीक तो दे दे, नहीं तो अच्छे तरीके से मादरत कर ले। और जब दे दिया तो फिर करना क्या है? हमारी माएं बहनें अक्सर ऐसा करती हैं, कोई बाबा फकीर मलंग आ जाए, थोड़ा सा आटा चावल दिए, बाबा जी साढ़े वास्ते फिर दुआ करना। हमारा दीन कहता है तूने उसको दुआ के लिए नहीं कहना, देना भी है दुआ के लिए नहीं कहना। क्यों दुआ के लिए? इसलिए नहीं कहना जिसके लिए दिया है अपना सौदा उसी के साथ रहने दे। खुदा के लिए दिया है, अब अपना सौदा खुदा के पे छोड़ दे, वो दे या ना दे। ये क्या, ऐसे क्या मांग रहे हो? मौलाना जामी ने लिखा कि कभी तुमने गौर किया कि फकीर मांगने के लिए गांव में आ जाए तो गांव के सारे कुत्ते उसके पीछे लग जाते हैं। कुत्ते फकीर को भौंकते हैं, किस लिए भौंकते हैं? इसलिए भौंकते हैं कि ओ जालिम, तू अपने खालिक और मालिक और राज़िक का दर छोड़ के गैरों के दर पे धक्के खा रहा है। ये कुत्ते उसको सबक दे रहे होते हैं, कुत्ते उसको सबक दे रहे होते हैं। बाज दफा ये हमारा इर्द गिर्द जो माहौल है, इसमें अल्लाह ताला ने बड़ा सबक रखा, इंसानी बदन में रखा, इंसान के माहौल में रखा। मिसाल के तौर पर क्या है, बात और करनी थी लेकिन बीच में आ गई। हुजूर बाहर निकले मदीना शरीफ से तो बारिश हो रही थी,
और बारिश में हजूर ने मेंढक को देखा, डड्डू को देखा, मेंढक को देखा। हमारे मुल्क में भी पाए जाते हैं हर किस्म के सियासी डड्डू भी होते हैं। इलेक्शन का मौसम आ जाए, जफ्फे मार मार के मिलेंगे, जनाजे पढ़ेंगे, बीमार पुरसियां करेंगे, फिर गायब हो जाएंगे। जैसे सर्दी में डड्डू गायब हो जाते हैं, गर्मी में मौसम आए तो निकल आते हैं। हजूर ने मेंढक को देखा और मेंढक की जो आवाज है, कड़ाकड़ा, असी जिन्हां इलाकियां च मुंजियां होंदियां ने, साडे च उधर ज्यादा होंदे ने, तो उसकी जो आवाज है वो क्या निकालता है? हजूर ने पूछा, है सुहाबा, तुम्हें पता है ये क्या कह रहा है? तुम्हें पता है? याद रखना, सादे भी लोग होगे, पढ़े लिखे भी अनपढ़ हो, यही खत्म नबूवत की दलील है कि जो नबी होता है वो जानवरों का भी नबी होता है, वो पत्थरों का भी नबी होता है, वो दरख्तों का भी नबी होता है, वो पहाड़ों का भी नबी होता है, वो पानी का भी नबी होता है, वो हशरातुल अर्द का भी नबी होता है। वो इंग्लैंड में रहकर 3 पीस पहनकर अय्याशी की जिंदगी नहीं गुजारता और वो किसी जानवर से बात भी नहीं कर सकता। मिर्ज़ाइयों का जो नबी है, मेरे मुस्तफा सबके नबी हैं कयामत तक। दरख्तों के नबी, परिंदों के नबी, जानवरों के नबी, पत्थरों के नबी, जिंदों के नबी, मुर्दों के नबी, सेहतमंद के नबी, बीमार के नबी, गरीब के नबी, अमीर के नबी, फकीर के नबी, मुरीद के नबी, पीर के नबी, सबके नबी हैं हजूर कयामत तक। हजूर ने जब डड्डू को देखा, मेंढक को, तो क्या पूछा, ये क्या कह रहा है? सहाबा ने अर्ज की, हजूर पता नहीं ये क्या कहता है। तो हजूर ने फरमाया, इसकी बोली क्या है? तो डड्डू की जो बोली है, अरबी बोली, याद रखना, मेरी और आपकी बोली भी जब रूह निकलेगी तो अरबी बोली हो जाएगी, अरबी बोली हो जाएगी। नबी अकरम ने फरमाया, इसलिए हजूर ने फरमाया, सारी जितनी जबानें हैं, याद रखना, जितनी दुनिया में जबानें हैं अनगिन, इन सब का खालिक अल्लाह है, सब का खालिक अल्लाह है। लेकिन उसने सब जबानों में से जिसको अव्वल पसंद किया, तरजीह दी, वो अरबी जुबान है, वो अरबी जुबान है, अरबी जुबान है। हजूर ने फरमाया, इसलिए लिअन्नी अरबियुन वल कुरान अरबियुन व कलामु अहलिल जन्नति अरबियुन। हजूर ने फरमाया, मैं अरबी हूं, कुरान अल्लाह ने अरबी में भेजा है, और जन्नतियों की बोली भी अरबी होगी। अरबी याद रखना, ये कैसी है? जिसने अरबी जुबान से प्यार किया। हम पंजाब यूनिवर्सिटी में गए अरबी पढ़ने के लिए, हमारे जो उस्ताद थे उन्होंने कहा, बेटा तुम परेशान होगे कि हम ये जुबान पढ़ने आ गए हैं, हम डॉक्टर नहीं बन सके, हम इंजीनियर नहीं बन सके, हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया। याद रखना, उन्होंने कहा, तुम खुश नसीब हो, तुम अरबी पढ़ने आए हो। जिसने अरबी के साथ प्यार किया हो, फराड नहीं, प्यार किया हो, फरमाया अल्लाह ने दुनिया में उसको रिज़्क़ की कमी नहीं छोड़ी। ये मुझे अपने उस्तादों की बात याद है कि अल्लाह ने रिज़्क़ की कमी नहीं छोड़ी। मुझे अपना एक कजन याद आता है, जिसको पंजाबी में मसेर भी कहते हो। जब मैं अरबी पढ़ता था, मेरे पास गया, वो छड़ यार पढ़ के भुखा मरेगा, मौलवी बन के की करेगा, साफी बन जा, वो खुद साफी है, मर गया है ड्यूटियां कर करके रात दिन की, कभी किसी चैनल पे धक्के, कभी किसी चैनल पे धक्के, क्या खाओगे? मैंने कहा नहीं, मुझे पढ़ने दे। जब वक्त आया तो कहता है, तू सच्चा है, तू सच्चा है, रब ने इज्जत भी दी, रिज़्क़ भी दिया। तो हजूर ने फरमाया, ये मेंढक जो है, इसकी बोली अरबी है। सहाबा, ये कहता ये है, क्या कहता है? तो दीनो कमा तो दान, तो दीनो कमा तो दान, तो दीनो कमा तो दान, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये दरस देता है, ये इंसानों को सिखलाता है कि ये मेंढक, इसकी ये बोली है, तो दीनो कमा तो दान। जो फजर के वक्त कुक्कड़ घर में बांग